वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने शिवाली व आलोक को सौंपा बाल सेवा योजना का स्वीकृति पत्र। बचपन में ही बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ जाए तो उन बच्चों के सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। जिले के नौरोजाबाद निवासी शिवाली और आलोक के साथ 1 वर्ष के भीतर पहले मां की बीमारी और पिता की कोरोना संक्रमण से मृत्यु का दुख झेलना पड़ रहा है। बच्चों के सपने केवल सपने बनकर न रह जाएं, इसकी चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भर के बच्चों के मामा शिवराज सिंह ने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया अल्प प्रवास के दौरान आलोक और शिवाली राय पिता संजीव राय को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा का स्वीकृति पत्र सौंपा है। गलत रीडिंग लेने पर सेवा से बाहर होंगे बिजली मीटर वाचक। उपभोक्ता के घर से गलत रीडिंग लेने वाले मीटर रीडर पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामले में उसे तुरंत सेवा से बाहर किया जाएगा। बिजली बिलों में गड़बड़ी के मामलों से परेशान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सख्ती दिखाई है। कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों को मीटर वाचक के काम पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र से एमपी के 21 जिलों के किसानों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश के किसानों को बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र की शुरुआत की गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में एनएचबी के केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके माध्यम से उत्तरी मध्य प्रदेश के 21 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी, फिक्स चार्ज बढ़ा, 8 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनीज ने बिजली बिल में 6.23% के इजाफे का प्रस्ताव दिया, लेकिन आयोग ने 0.63% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब नियामक आयोग से मंजूरी मिलते ही राज्य में 8 जुलाई से नया टैरिफ प्लान लागू हो जाएगा। खाद्य तेलों के दाम में 250 रुपए तक की गिरावट। सोयाबीन, पामोलिन तेल हुए सस्ते। खाद्य तेलों के लगातार मजबूत होते दाम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में 5% कटौती करने के बाद स्थानीय तेल तिलहन बाजार में कच्चा पाम तेल 270 रुपए, रिफाइंड पामोलियन 250 रुपए क्विंटल तक घट गया। हालांकि सरसों मूंगफली तेलों में भाव टिके रहे। सरकार इन लोगों को देगी 10-10 हजार रुपए। ये लोग होंगे पैसा पाने के पात्र। कोरोना कर्फ्यू के कारण ठप हुए व्यापार को स्ट्रीट वेंडर फिर संभाल सकेंगे। सड़कों के किनारे धंधा करने वाले इन स्ट्रीट वेंडर्स को इस साल भी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इस साल जिले को 20,163 का लक्ष्य मिला है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले आधा है। अब नगर निगम और नगर परिषदों के माध्यम से आवेदन स्वीकृत होंगे। जबलपुर से मेमू ट्रेन के साथ यात्री ट्रेन भी होंगी शुरू। जबलपुर के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही यहां से मेमू ट्रेन शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही जबलपुर से अमरावती के बीच चलने वाली ट्रेन को भी 2 जुलाई से फिर से शुरू किया जा रहा है। वहीं जबलपुर से रीवा, सिंगरौली और अंबिकापुर इंटरसिटी को भी 2 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूल फीस की वृद्धि पर तकरार, उलझन में शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में इन दिनों स्कूल में फीस वसूली को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। स्कूल के प्रबंधक चाहते हैं कि कोरोना काल के पूर्व की तरह छात्र अभिभावक फीस देते रहें, जबकि अभिभावक सवाल कर रहे हैं जब 1 साल से स्कूल खुले ही नहीं तो फीस किस बात की दी जाए। इस बीच स्कूल्स ने नए सत्र के नाम पर 20 से 40% तक फीस बढ़ा दी है। 11वीं कक्षा के अंक अपलोड करें स्कूल, बोर्ड ने स्कूल्स को भेजा नोटिस। इस बार कोरोना के खतरों के चलते बोर्ड परीक्षा न होने से बोर्ड छात्रों का मूल्यांकन कक्षा 10, 11 और कक्षा 12 के आंतरिक और प्रैक्टिकल मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई ने अपने हालिया नोटिस में कहा कि कई स्कूल संदर्भ वर्ष की अनुपस्थिति में कक्षा 11 के अंक अपलोड नहीं कर रहे। बोर्ड ने ये भी कहा कि कक्षा 11 और 12 दोनों के अंकों का मॉडरेशन स्कूल्स के द्वारा किया जाएगा, न कि सीबीएसई के द्वारा। पेट्रोल डीजल के रेट में मिली राहत। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में नहीं बढ़े दाम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी न होने से आज भी पूरे राज्य में 2 दिन पहले वाली कीमतों पर ही तेल बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांगे रखी गयी।
मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा जबलपुर के अध्यक्ष रविकांत दहायत के नेतृत्व में मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन बर्गी हिल्स में 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। समस्त कर्मचारी विभागीय अध्यक्ष वैद्यनाथन अय्यर, बाल गोविंद माली महासचिव, मेडिकल अध्यक्ष प्रमोद कुमार, कमल मुदगिल, राजकुमार पटेल आदि कर्मचारी उपस्थित थे। जून में 100% कोरोना संक्रमण के लिए डेल्टा वेरिएंट हो सकता है जिम्मेदार। एमपी में जून में कोविड संक्रमण के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ये संकेत मिले हैं कि पिछले महीने भेजे गए हर सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। वायरस का ये रूप पूरी दुनिया में चिंता का कारण बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 3.48 लाख शासकीय कर्मचारियों ने नहीं लगवाया कोरोना का दूसरा टीका। कोरोना से बचाव के लिए चलाई जा रही टीकाकरण अभियान में अब तक टीके से डरने वाले ग्रामीण खुद टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरों को जागरूक करने का जिम्मा उठाने वाले सरकारी कर्मचारी ही टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं हैं। शिवराज सरकार ने की प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। आपको बता दें कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 1 जुलाई से राज्य में ट्रांसफर होने वाले हैं। हालांकि जो नए नियम आए हैं उनके अनुसार ट्रांसफर के लिए प्रभारी मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। आयुष्मान योजना को लेकर मेडिकल कॉलेज के एक विभागाध्यक्ष विवादों से घिरे, कर्मचारियों में विरोध शुरू। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों को आयुष्मान योजना की प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मेडिकल के डीन डॉक्टर प्रदीप करार को ज्ञापन सौंपकर माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष पर भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश हुए जारी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने नवीन शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए। भर्ती प्रक्रिया दिनांक 7 जुलाई 2021 से शुरू होगी। एसएमडीसी द्वारा तैयार पैनल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। जुलाई का टीकाकरण हुआ स्थगित। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी के कारण आज 2 जुलाई 2021 को आयोजित वैक्सीनेशन महाअभियान स्थगित कर दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन प्राप्त हो जाने के बाद ही ये महाअभियान शुरू होगा। पैसों की जरूरत है तो ये बैंक चंद मिनट में दे रहा 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। ग्राहक कुछ ही मिनटों में आसानी से क्रेडिट पर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। पैसों की जरूरत कभी भी किसी भी वक्त पड़ सकती है। ऐसे में एक अच्छी खबर है कि बैंक ने एक 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन चंद मिनटों में देने की बात कही है, वो भी आसान मासिक किस्तों पर। बात हो रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिनकी तरफ से घोषणा की गई है कि ग्राहकों को 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आसान मासिक किस्तों में चंद मिनटों में उपलब्ध कराएगी। मोदी कैबिनेट में होने जा रहा बड़ा बदलाव। खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छुट्टी संभव। खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीम के निवेशकों को बड़ी राहत। सरकार ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इस स्कीम की चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी इन योजनाओं के निवेशकों को पिछली तिमाही की दरों पर ही ब्याज मिलता रहेगा। नए निवेशकों को भी स्कीम्स में पिछली तिमाही की दरों पर ही ब्याज मिलेगा। कल से जुड़ा कोलकाता। कई उड़ान कंपनीज इंदौर से ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार। निजी उड़ान कंपनी इंडिगो कल से कोलकाता के लिए अपनी सीधी उड़ान शुरू हो गई है। उड़ान सप्ताह में 4 दिन होगी। वहीं जुलाई में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कई और उड़ानें शुरू हो सकती हैं। वहीं इंदौर से उड़ानें बंद कर चुकी कई एयरलाइंस भी दोबारा उड़ान शुरू करने के लिए तैयार हैं। योग गुरु बाबा रामदेव से विवाद के बीच आईएमए से पीएम नरेंद्र मोदी की अपील, योग पर करें स्टडी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि पूरी जागरूकता के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। आजकल चिकित्सा जगत से जुड़े लोग योग को प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई आधुनिक मेडिकल साइंस संस्थान इस बात पर स्टडी कर रहे हैं कि आखिर कोरोना संक्रमित होने के बाद कैसे योग लोगों को उबरने में मदद कर सकता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर डॉक्टर्स की जमकर सराहना करते हुए कहा, हमारे डॉक्टर्स के ज्ञान और अनुभव के चलते हमें कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल रही है। हेल्थ सेक्टर के बजट को भी सरकार की ओर से दुगना कर दिया गया है। नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक से मार्केट शेयर प्रभावित। धमाकेदार तरीके से करेंगे वापसी। देश की अग्रणी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने कहा कि नए क्रेडिट कार्ड की बिक्री पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा लगाई गई रोक से उसके मार्केट शेयर पर असर पड़ा है। बैंक ने कहा कि अस्थायी रोक के हटने पर वो जोरदार वापसी करेंगे और नुकसान की भरपाई कर लेंगे।
पुरानी पेंशन शुरू करें, अस्थायी नर्सों को करें नियमित। जिला स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ नर्सें नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गईं। नर्सों की हड़ताल पर चले जाने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 48,000 से अधिक मामले, 1,000 मौतें। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार जारी है। देश में अब कोरोना के रोजाना मामले 50,000 से कम हो चुके हैं, तो वहीं मौतों की संख्या भी एक दिन में 1,000 तक हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 48,786 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण 1,005 मरीजों की मौत हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।